वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है संडे और संडे को हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर और वीकली के टॉप 30 क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो 19 से 25 दिसंबर के जो भी राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर हम फैक्ट नहीं देखेंगे दोस्तों। फैक्ट देखने के लिए आप डेली करंट अफेयर की क्लास है वो लीजिए। तो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों दिलीप भट्ट को दिया गया है। राज्यपाल के द्वारा है ये अवार्ड है वो दिया गया है। कौन सा? कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का अवार्ड है ये दिया गया है। जबकि 2021 का अवार्ड है ये किसको? विजय वर्मा को दिया गया था, याद रखना। और शौकत उस्ता की हम बात करें तो शौकत उस्ता को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था उस्ता कला के लिए, जो बीकानेर के हैं। और डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार है वो इनको दिया गया है दोस्तों, जोधपुर के बाल विवाह से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया है? यानी कि राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? कमल रंगा को दिया जाएगा। ये कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। और मदन गोपाल को बात करें तो साहित्य के अंदर जो अनुवाद लेखन के अंदर है वो इनको दोस्तों 2022 का अनुवाद पुरस्कार है वो दिया जाएगा। जबकि दशरथ सिंह सोलंकी और चंद्र कुमार की हम बात करें तो इनको 2022 का दलित साहित्य सम्मान 2022 है वो इनको दिया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो यह 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसकी हम बात करें तो 22 दिसंबर को है दोस्तों कौन सा? 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष वो संजय कुमार श्रोत्रिय है दोस्तों। कितना है? संजय कुमार श्रोत्रिय। और 6 वर्ष व 62 वर्ष का कार्यकाल होता है, यह आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा? सज्जनगढ़ अभ्यान उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ की बात करें तो यह राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान भी है, वो कहाँ पर है? और ये उदयपुर के अंदर है, याद रखना। तालछापर की बात करें, तालछापर चूरू के अंदर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विश्वविद्यालय की हम बात करें तो ये राजस्थान का है वो चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। इसको बनाया गया था 2021 के अंदर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो रणथंभौर है वो राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना, सवाई माधोपुर के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालंधर में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस ने कौन सा स्थान रही है? तो राजस्थान पुलिस कौन से स्थान पर रही है? पहले स्थान पर रही है। यानी कि 71वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 के अंदर पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर के अंदर पहले स्थान पर राजस्थान पुलिस रही है। अब राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस के जो डीआईजी है वो कौन है दोस्तों? उमेश मिश्रा है। कौन है? उमेश मिश्रा है, ये आपको ध्यान रखना। और राजस्थान के अंदर कमिश्नर प्रणाली है वो कहाँ पर है? 2 स्थान पर है, जोधपुर और जयपुर के अंदर, और कोटा के अंदर प्रस्तावित है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर है वो 18वीं जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो दोस्तों किया जा रहा है। कहाँ पर? JECC के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा राज्य में थीम पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा है वो थीम पार्क बनाई जाएगी। अब बात करें, राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना है वो 1978 के अंदर की जाती है। 78 और 1989 के अंदर है वो इसकी स्थापना है वो की जाती है, 79, ठीक है। और फिर बात करें तो यह पर्यटन विभाग के द्वारा उनके पर्यटन को विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और ये आपको ध्यान रखना है। और थीम पार्क यानी कि पर्यटन विकास निगम के अंदर जितने भी राजस्थान के अंदर होटल आते हैं वहाँ पर दोस्तों क्या बनाए जाएंगे? थीम पार्क है वो बनाए जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत राज्य में नगरीय निकायों से कब की जाएगी? तो ये 26 से 31 जनवरी के बीच है वो दोस्तों क्या की जाएगी? नगरीय निकायों में है वो अपने ओलंपिक के आयोजन है वो किया जाएगा। जबकि हम बात करें नगरीय निकायों पर है वो 26 जनवरी से स्टार्ट होगा, और इसके अंदर 7 खेल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो हर बार ग्रामीण ओलंपिक से पूछा जा रहा है। 6 खेल थे और इसमें 7 खेल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करें तो जिला स्तर पर कब खेले जाएंगे? तो 13 से 16 फरवरी 2023 को जिला स्तर पर, और राज्य स्तर पर यह है जो शहरी ओलंपिक है वो 25 से 28 फरवरी है वो खेला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2022 को किस
1971 के लोंगेवाला युद्ध के नायक का निधन हो गया है। तो ये भैरव सिंह राठौर थे दोस्तों, जो शेरगढ़ जोधपुर के रहने वाले थे। और लोंगेवाला जो जैसलमेर के अंदर है वहाँ पर है दोस्तों। 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके अंदर बहुत ही शानदार है वो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो वो उनका है वो हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वीं दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये है देवेंद्र झाझड़िया। तो यानी कि देवेंद्र झाझड़िया को है वो डॉक्टरेट की उपाधि है वो प्रदान की गई है। अब ये देवेंद्र झाझड़िया को प्रदान की गई। तो देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले से हैं। भाला फेंक इनका खेल है दोस्तों। और ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर है उन्होंने जीता। टोटल 3 मेडल है वो उन्होंने जीते। ये इनका भारत के अंदर प्रथम स्थान है ओलंपिक के अंदर जो 3 मेडल जीतने वाले। बात करें अवनी लेखरा, इनको भी है वो दोस्तों। हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर है वो गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने भी। और ये जयपुर से संबंधित है और शूटिंग इनका खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है ये। और इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया है और पद्मश्री अवार्ड 2021 है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सुंदर गुर्जर भी क्या है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। और ये इनका खेल भी भाला फेंक है जो क्रोली के हैं। और कृष्ण नागर बैडमिंटन खेल है, जयपुर के रहने वाले, इन्होंने भी गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो राजस्थान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर है वो हरियाणा आता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। हरियाणा में 30.6% है, जबकि राजस्थान के अंदर 24.3% है वो बेरोजगारी दर है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी स्थापना है वो 1986-87 के अंदर है वो होती है। किसकी स्थापना? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की। और इसके अध्यक्ष है वो राज्यपाल होते हैं। और ये उदयपुर के अंदर है दोस्तों इसका मुख्यालय। इसके द्वारा शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है। कब से? 21 से 30 दिसंबर तक यह चलेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर बनाया जा रहा है। जैसलमेर के अंदर बीएसएफ थीम पार्क है वो बनाया जा रहा है। इसके अंदर बीएसएफ के 1965 में जब बीएसएफ की स्थापना होती है वहाँ से लेकर आज तक जितने भी कर्तव्य किए गए हैं वो 12 मिनट के अंदर दिखाए जाएंगे। और बीएसएफ की यहाँ पर राइफल वगैरह जो भी है वो पर्यटकों को दिखाया जाएगा। ऊँट से भी है वो पर्यटकों को यहाँ पर घुमाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बीएसएफ पार्क है वो जैसलमेर के अंदर है वो बनाया जा रहा है थीम पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। और ये राजस्थान का 18वां है वो रिजर्व है। इसको बना दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 18वां कौन, अब 18 हो गए हैं रिजर्व। पहले 16 था, रणखारा को बनाया गया था। उसके बाद में 17 और 18 इनको एक साथ बनाया गया है। तो ये आपने क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ क्लास देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये दोस्तों स्कोच सिल्वर अवार्ड है वो इनको दिया गया है। किसके द्वारा, किसकी योजना को? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को है वो दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दिया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये ममता भूपेश है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। स्कोच गोल्ड अवार्ड है वो किसको दिया गया है? उत्कृष्ट यानी कि हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। और किसको दिया गया है स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022? तो जन कल्याण पोर्टल को दिया गया है। ये भी आपको है वो ध्यान रखना दोस्तों। और ई मित्र को है वो दिया गया है ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा हिंदी अनुशीलन पत्रिका के दादू दयाल विशेषांक का लोकार्पण किया गया है? तो ये दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान है कहाँ पर ये जयपुर के अंदर है। और इसका वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा है वो इसका वो क्या किया गया है? शुभारंभ या फिर हम कह सकते हैं कि लोकार्पण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहटपाली में 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या रखी गई है? तो ये दोस्तों शांति के साथ प्रगति है वो इसकी थीम रखी गई है। जबकि फट से पट है वो जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल जयपुर के अंदर आयोजन हुआ था, उसके अंदर जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल के थीम है वो फट से पट, ये आपको ध्यान रखना है। और शांति के साथ प्रगति है वो यहाँ पर 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम है दोस्तों, जो रोहटपाली के अंदर इसका आयोजन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
से जुड़ी सूचनाएं और जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो सुजस को है दोस्तों। ऐप क्या है? आप राजस्थान की जो भी खबर जानना चाहते हैं तो सुजस ऐप को है वो क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। जन कल्याण पोर्टल की बात करें तो इसको है वो 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, जबकि ये जो राजकाज है इसको स्कॉच सिल्वर है वो दिया गया है दोस्तों। और उपहार पोर्टल की हम बात करें तो हमारी कॉन्फेड के द्वारा जो भी उपहार है वो यहाँ पर है वो मिल जाएंगे आपको। जो भी आप खरीदना चाहते हैं तो उपहार पोर्टल के जरिए आप राजस्थान की जो भी वस्तु है वो खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में महिला शक्ति सशक्तिकरण नवाचार के तहत किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों जिसान शक्ति को है वो शुरू किया गया है। ये ध्यान रखना किसके द्वारा? तो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा। जबकि कुल पधारो जिसान लाडली भी है वो जैसलमेर से चलाया जाता है बच्चियों को यानी कि बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2021-22 के प्रशिक्षण पाने वालों में राजस्थान किस स्थान पर है? तो राजस्थान 5वें स्थान पर है वो प्रशिक्षण देने में रहा है दोस्तों, PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 227 है वो कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना है वो की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति यूथ संस्थान जयपुर द्वारा वर्ल्ड हेल्थ वेलनेस फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन है किया गया है। किसका आयोजन है? तो वर्ल्ड हेल्थ वेलनेस फेस्ट का आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किस होटल को बिल्डिंग होटल श्रेणी में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 दिया गया है? तो होटल श्रेणी के अंदर राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है वो किसको दिया गया है? रामबाग प्लेस जयपुर को है वो दिया गया है। किसको? रामबाग प्लेस जयपुर को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों वयस्कों के लिए क्राउडिंग फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों राजस्थान संबल पोर्टल को है वो लॉन्च किया गया है क्राउडिंग फंडिंग के लिए दोस्तों। क्राउड फंडिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है बीमारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान के किस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज घोषित किया गया है? तो ये एम्स जोधपुर के अंदर है वो दोस्तों। इसको जोधपुर को है वो घोषित किया गया एम्स जोधपुर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं वो बीमारी से ग्रस्त मिले, तो इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर एयरपोर्ट के बाद राजस्थान के किन 2 एयरपोर्टों को निजी फर्म को दिया जाएगा? तो ये दोस्तों उदयपुर व जोधपुर एयरपोर्ट को भी है वो निजी फर्म के अंदर वो दिया जाएगा, यानी कि निजी कंपनी के हाथों में वो दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस संस्था द्वारा निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? IIM उदयपुर के द्वारा है वो निःशुल्क फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये IIM उदयपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो दोस्तों MM सिंघी को दिया गया है। किसको दिया गया है? MM सिंघी को है वो इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल्स रिसर्च पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दोस्तों IIT जोधपुर के अंदर है वो इसका आयोजन है किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो हमने वीकली करंट अफेयर है वो रिवीजन कर लिया दोस्तों। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।